जैसे आजकल बहुत कम नेता है जो धार्मिक होते हैं, कहलाते तो हैं, वो ऐसा काम भी करेंगे कि धार्मिक है, परंतु अंदर से जितना भी धन होगा बैंक में रखते जाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, अपना परिवार देखेंगे कि आगे चल के मेरे बच्चे धनवान बने रहे। वो प्रजा का नहीं सोचते, कोई कोई सोचता है। तो उसी समय करदम जी महाराज ने कहा कि आप तो भगवान के अंश अवतार हैं, आप भाग्यशाली हैं और हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि आप हमारे आश्रम में आए। तो उसी समय मनु महाराज ने कहा कि भगवान, मैं अपनी पुत्री को लेकर आया हूँ। ये मेरी पुत्री देवहूति ने जब आपकी महिमा सुनी कि 10,000 वर्ष तक तपस्या की है, तो उसी समय इसने आपको पति रूप में वरण करने की इच्छा प्रकट की। करदम जी महाराज कहते हैं कि मनु, हमारे मन में भी देवहूति के प्रति बहुत सम्मान है। मैं जानता हूँ, तीनों कालों की जानता हूँ। एक बार विश्वा बप्पू नाम का देवता था, तो उसने जब देखा आकाश से देवहूति को, विमान में बैठा हुआ था, आकाश से देखा कि सुंदर स्त्री घूम रही है, तो छत पे गेंद लेकर खेल रही है कन्या। तो उसी समय वो इतना पागल सा हो गया कि वो इतना एकाग्र हो गया कि उसको ये याद नहीं रहा कि मैं कहाँ बैठा हूँ, विमान में बैठा हूँ। उसी समय नीचे गिर जाता है। तो बड़े बड़े देवता भी स्त्री को देखकर पागल हो जाते हैं, तो मनुष्यों की कौन कहे, मनुष्य तो है ही संसार में फंसा हुआ। तो उन्होंने कहा, करदम जी ने कहा कि हम बड़े प्रसन्न हैं, आप अपनी पुत्री को लेकर आए। दोनों का विवाह हो जाता है बड़ी धूमधाम से। उस समय करदम जी ने कहा कि हम एक इच्छा प्रकट करना चाहते हैं कि जब जब संतान पैदा हो जाएगी, उसके बाद हम आश्रम को छोड़कर संन्यास ले लेंगे। एक संतान के बाद हम आश्रम में गृहस्थ जीवन में रहेंगे नहीं। उसी समय देवहूति ने स्वीकार किया। करदम जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर उनके साथ रहते हैं और भगवान का नाम जप करते हैं। भगवान को हर घट में देखते हैं, हर जगह तू ही तू, तू ही तू, 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 हर जगह तू ही तू, हर जगह जब लाती ये संजब